अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कोई फ़िल्टर लगाया है। नहीं, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, बल्कि ये मेरे रिंग लाइट की लाइट इफ़ेक्ट है। और थोड़ा आपको पीछे मेरे मिट्ठू की आवाज़ आ रही होगी, तो इसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ मेरा मिट्ठू जो है ना कोशिश करता है कि डिस्टर्ब करूँ, जैसे लाइक अ बच्चा। तो बिल्कुल जी, बात करेंगे सोनिया गोपाल के हवाले से। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक की बहुत कमी होती है, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आप लोग करते हैं और दिल से आप लोगों के कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है मेरी बात की कदर रखते हैं, मान रखते हैं, मुझे रिप्लाई करते हैं, मेरी कमेंट्स में मुझे बताते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा जी, बात करेंगे सोनिया गोपाल की। एक अभी मैंने रिसेंटली सोनिया गोपाल पे व्लॉग बनाया था, जिसके अंदर मुझे इंतहा का गुस्सा आया था सोनिया गोपाल पे कि उन्होंने देखने वालों को, सब्सक्राइबरों को गालियां दी थी, बेइंतहा गंदी और फहाशा गालियां दी थी। अच्छा, उसमें कुछ हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई हैं ना, तो वो ये समझे कि शायद मैं इसमें कोई खुदा ना खास्ता किसी मज़हब की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने किसी भी किस्म की कोई मज़हब की बात नहीं की, और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे इन रिएक्शंस में कभी मज़हब के हवाले से कोई ब्लॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तमाम मज़हब की रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे सामने जो रहते हैं, वो हिंदू हैं। और आपको पता है कि इस वक्त उनकी दिवाली चल रही है, घर के सामने वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं, जब हमारे मुल्क में सबको आज़ादी है, तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है, तो हम कौन होते हैं। और हम मुस्लिम जितना ज़्यादा दूसरे मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, शायद कोई हमारे मुस्लिम्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो मेरे लिए, हम वैसे कहते हैं कि क्रिश्चियंस हमारे अहले किताब हैं, तो मैं जो है किसी भी कम्युनिटी को नहीं कहूँगी, किसी मज़हब को कुछ नहीं कहूँगी। सब जो है अपने अपने मज़हब को सेलिब्रेट करें। मैं किसी के मज़हब पे कोई उंगली नहीं उठाती, ना उठाऊँगी। चलें जी, बात करेंगे सोनिया गोपाल के हवाले से। ज़रूर मैंने बात की थी कि उनको, सब्सक्राइबर को, इस तरीके से गालियाँ नहीं देनी चाहिए। अच्छा जी, बंदर के हाथ में अदरक लग गया। आप लोगों ने वो मिसाल तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब जो है वो बंदर जो है अदरक का स्वाद चखने की कोशिश कर रहा है। थंबनेल पे आप लोगों ने पिक्चर देखी है, सोनिया गोपाल साहब के हाथ में आ चुका है 15 आईफोन प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, जो कि डकी भाई, माँ सफदर और इकरा कंवल के हाथ में आया था। उनकी तो एक पर्सनैलिटी है, फिर भी चलो वो सूट करता है। इनके हाथों में कैसे आ गया बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और बिट्ठी गिट्ठी बोनी जो सोनिया है, वो तो भाई बड़ा कोई खुश हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई हीरा, कोई नूर जो है वो इस वक्त जो है गोपाल के हाथों में लग चुका है। खुशियाँ मनाई जा रही हैं और सोनिया बड़ी कोई खुशियाँ कह रही है। मैं बड़ा, यानी मुझे बहुत बुरा लगता था कि गोपाल दूसरा वाला फ़ोन यूज़ करता था, उसके बाद आईफोन नहीं था, दूसरे यूज़ करते थे। तो दूसरों के पास तो और भी बड़े रीज़न है। वो जो दूसरे आपको नज़र आते हैं, उन लोगों के घरों की हालत, उनके बच्चों की कंडीशन ऐसी तो नहीं है जो आपकी है। पहले अपना घर तो देख लो, अपने बच्चों को तो देख लो। सोनिया गोपाल, जो तुम लोग इतने ज़्यादा अमीर बनने की अपने पास से कोशिश कर रहे हो, देखो इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। अल्लाह जिसको चाहे जब इज़्ज़त दे दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे किसी को ज़िल्लत दे दे। तो बड़ी तुम लोगों ने अय्याशियाँ की, जो तुम लोगों ने अपना पुराना वाला चैनल सेल किया और उससे जो लूटा मारी की अपने, उससे ज़ाहिर सी बात है लोगों ने तुम्हें सब्सक्राइब किया हुआ था, लोग तुम्हें वॉच करते थे। तुम्हारी गुर्बत देख के, तुम्हारी मेहनत देख के लोगों को तुम्हारी गरीबी नज़र आती थी, तो लोग खुश होते थे, देखते थे, व्लॉग्स तुम लोग के होते थे। लेकिन जब से तुम्हारे पास पैसा आया है, तुम्हारे जो टशन है, तुम्हारे स्टाइल है, वो चेंज हो चुके हैं। और जिस तरीके के तुम लोग बातें करते हो, जिस तरीके का तुम लोगों के व्लॉग्स होते हैं, तो तुम गालियाँ ही खाने वाले हो। क्योंकि अपनी, जब तुम पूरी की पूरी फैमिली यूट्यूब पे ला चुके हो, तुम्हारी फैमिली को सारे जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तो लोगों ने इनको इस आईफोन पे काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया। और मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि पहले गाड़ी ले ली, फिर उसके बाद अब आईफोन ले लिया।
तो इतने पैसों में तो ये अपने लिए कोई ना कोई अपार्टमेंट ही ले लेते। जिस इलाके में ये रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पे कोई मिल जाता इनको अपार्टमेंट अच्छा सा। चलो भाई बच्चों की छत बन जाती, कोई होता है ना इंसान पहले सोचता है कि हमारा घर बन जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले जहाँ पे रह रहे होते हैं तो सोचते हैं कि घर में किसी मेहमान को बिठाने के लिए ना 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 ना, यहाँ भी ये काम नहीं कर सकते ना मेहमानों को बिठाने वाला। आप जो देखने वाले उनको कमेंट्स करते हैं सोनिया गुबाल को कि पहले अपना कोई घर सेट कर लो, घर में बिठाने की कोई जगह बना लो, सोफ़ा ले लो, चेयर्स ले लो, चारपाई डाली हुई है, तो घर में टिकना ही नहीं है मेरे भाइयों बहनों। तो क्यों डालेंगे वो ड्राइंग रूम में सोफ़े, क्यों अपने घर को डेकोर करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये दोनों मियाँ बीवी खाने के लिए गंदी गंदी चीज़ें, अनहाइजीन घर से बाहर निकल जाते हैं और इनके बच्चे बेचारे घर पे भूखे रह जाते हैं। ख़ास तौर पे अंजलि, नेहा और जोया, बेटे को तो ये अपने साथ लगा के रखते हैं, जो कि बीमार था फिर दोबारा बीमार हो गया। लेकिन नहीं, इनको सोनिया को खुश करना है, गिट्टी बिट्टी को खुश करने के लिए बेचारे निकल जाते हैं, उसको खिलाने चले जाते हैं और फिर उसके बाद घर की हालत नहीं देखते। बच्चे अगर कभी गलती से साथ चले जाएं तो बच्चों के पाँव में चप्पल तक नहीं होती। फिर ये लोग कहते हैं कि हमने वो पहले फ़ोन लेना था, फिर हमने गाड़ी लेनी थी, लेकिन हमने गाड़ी ले ली। और बड़े उससे ना गोपाल साहब बोलते हुए हमें नज़र आए, कह रहे कि वो मुझे असल में महंगे वाले फ़ोन इस्तेमाल करने का वो हो गया ना, मतलब शौक़ था, महंगे वाले फ़ोन इस्तेमाल करता था मैं, तो अब मुझे आदत हो चुकी है, मुझसे अब सस्ता मोबाइल यूज़ नहीं होता। तो शर्म करो गोपाल, अपने बच्चों की हालत देखो। तुम्हें ये पता है कि तुमने बच्चों की लाइन लगानी है, फ़ौज लगानी है, फ़ौज बनानी, क्रिकेट टीम बनानी है, तो बच्चों की तरबियत पे तुम्हें ध्यान नहीं है। हमने नहीं देखा कि एक दो व्लॉग्स में देखा है कि बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बाद तो तुम्हारे बच्चे गंदे हुलिये में घर में हैं, जुएं पड़ी हुई हैं, बच्चे खुजा रहे हैं, चप्पल पाँव में नहीं है, बच्चों को गंदे वाले जो होते हैं ना दाने निकल रहे होते हैं, जो गंदी जगहों पे बैठने उठने से निकलते हैं। और फिर उसके बाद बिट्टी जो है बच्चों की वो कहते हैं खानों पे नज़र रखती है। कौन ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों को खानों से दूर करती है? ये औरत जो घर में ब्रेड नहीं रखती, ये औरत जो घर में 2 अंडों से ज़्यादा अंडे नहीं मंगवाती कि कहीं बच्चे ना खा लें, कहीं ब्रेड बच्चे ना खा लें, 5-6 आलू के अलावा घर में आलू नहीं रखती कि कहीं बच्चे फ्राइज़ बना के ना खा लें। बच्चों को मतलब नहलाना भी नहीं है, गंदे फीडर गंदे हुलिये में घुमाती है। कौन ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करती? बच्चों के लिए तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि हम पहले बच्चों को अच्छा से अच्छा खिलाएं, पहनाएं, उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दें। तो ये हैं जाहिल, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, आगे औलाद को भी जाहिल। क्योंकि उस दिन वाले ब्लॉग में बाप तो गाली दे ही रहा था, साथ में बेटा भी रिवाइज कर रहा था, यानी बेटा भी उस चीज़ को रिपीट कर रहा था गालियों को। तो जैसे माँ बाप वैसी औलाद, तो ये बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। कहते हैं ना कुछ लोगों के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन तमीज़ नहीं आती, और पैसे को यूज़ कहाँ करना है, इन लोगों को इस चीज़ की भी तमीज़ दी है कि तुमने आईफोन ले लिया, शक्लें तो तुम्हारी वैसी की वैसी आनी आईफोन में भी, और उसके बाद तुम लोगों ने गाड़ी ले ली जो कि हर वक्त सिर्फ तुम लोगों ने अपने मियाँ बीवी के घूमने के लिए रखी हुई है। और उसके अलावा इतने में तो तुम अपने लिए कोई छत बना सकते थे, घर बना सकते थे, लेकिन नहीं जी, उसके लिए तो मज़ीद अब आप लोगों से रोने रोएंगे। सैम बीमार हो गया, सैम को डॉक्टर ने ये कर दिया, सैम को यूँ हो गया, और फिर हमारे जो यूके वाले बहन भाई हैं वो इनकी इमदाद करेंगे। क्योंकि जब सैम बीमार हुआ था उस वक्त भी इन्होंने अच्छा खासा रोना रोया था। और मैं एक आपको किस्सा बताती हूँ, हमारे ही एक मतलब जानने वाले हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं कहीं आसपास ही रहते हैं वो। तो उनका ना एक बच्चा था, एबनॉर्मल पैदा हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि 2 साल का जब वो बच्चा हुआ तो उन्होंने सबको ये बताया कि उसके दिल में सुराख है। और उसके बाद उन्होंने मतलब आसपास के जो रिश्तेदार हैं सबको, उनके बाहर भी कोई जानने वाले थे, तो इस तरह करके ना सबसे इमदाद ली, रिश्वत ली, लाहौर गए। कहते हैं यहाँ उसका, जबकि कराची इतना बड़ा शहर है, नहीं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा उसके दिल का, वहाँ पे होगा लाहौर में। तो वो वहाँ चले गए। अब वहाँ पे उन्होंने सच में ऑपरेशन करवाया नहीं करवाया, कौन बच्चे की शर्ट उठा के देखेगा कि ऑपरेशन हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ। खैर ऐसे ही चलता रहा। और एक कोई 6 महीने बाद उनके पास बड़ी करोला आ गई,
उसके बाद उन्होंने अपना घर ख़रीद लिया और उसके बाद डेली उनके ना हम स्टेटस देखते थे, वो आज पंजाब घूमने गए हुए हैं, आज वो नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने गए हुए हैं, यानी उनकी मौजें लगी हुई। हमने कहा ऐसी कौन सी इनकी लॉटरी लग गई कि मतलब रातों रात इतने अमीर हो गए। तो फिर आहिस्ता 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 पता चलना शुरू हुआ कि ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो बाहर ममालिक में रहने वाले लोग थे उनको लूटने के लिए बच्चे का बहाना बनाया। और अल्लाह ने उनको क्या दिखाया कि कुछ सालों बाद सब कुछ उनसे ख़त्म हो गया, ना वो करोला रही, ना वो घर रहा, ना वो अब घूमना फिरना रहा, कोई स्टेटस नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। तो ये होता है कि अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है। सबसे बड़ी उनकी आजमाइश क्या थी कि उनको एबनॉर्मल बेटा मिला, उनको तब भी होश नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये इनके काम है कि ये जब इनके पास थोड़ी बहुत पैसों की कमी आती है तो अपने बच्चों को बीमार कर देते हैं कि चलो भाई अब ये सीन करो, इस तरह के ना रोने धोने करो, अपने यूके कनाडा के भाइयों के आगे भीख मांगो, कटोरे वो करो। और जब उसके बाद आप लोग इनके कटोरों में भीख डाल देते हैं, कुछ महीनों बाद ये ऐसे गाड़ियाँ, मोबाइल ये ले लेते हैं। और एक और चीज़ मैंने बिट्टी के व्लॉग में देखी कि बिट्टी का कोई व्लॉग शूट कर रहा था मर्द, तो वहाँ बिट्टी बड़े खुश हो के अपने बालों को यूं यूं कर करके ही। और अभी कुछ एक हफ्ते पहले इनके घर में एक खातून आई नहीं थी शॉर्ट आउट के लिए, तो बिट्टी के तो बिट्टी यूं यूं कर रही थी, मतलब उनके चेहरे पे वो मसनूई हंसी आती ना। आप जाके देख सकते हैं अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है। तो ये हैं दोगले मुनाफकत वाले लोग। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। और लास्ट में आप लोगों से एक बात करूंगी कि मेरे लिए सब तमाम मज़हब की रिस्पेक्ट है, मैं कभी किसी मज़हब पे बात नहीं करती। क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं, बहन हैं। तो मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।